समाधान। उनके जीवन की 3 मुख्य बातें जो वो मुख से नहीं बोलती थी, लेकिन ये तीनों चीजें उनके जीवन में थी, जो उनके समय भी और उनके जाने के बाद भी स्वयं शिव बाबा ने अपने मुख के द्वारा उच्चारण की थी कि दादी जी में बहुत निमित्त भाव था, वो बहुत निर्माण चित्त थी, यानी बहुत निरहंकारी थी और बहुत निर्मल थी। ये 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा आज के दिवस पर अपने ब्राह्मण परिवार को भी, उन सब महानात्माओं को भी जो इस कार्य में आज लगे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, कि इन 3 धारणाओं पर सभी बहुत ध्यान दें। मैंने दादी जी को देखा, मैं हमेशा सोचता हूँ, आजकल कभी कभी किसी छोटे को हम देखते हैं, थोड़े से कार्य का अगर उन्हें इंचार्ज बना दिया जाए तो तुरंत ईगो आ जाता है, मैं इंचार्ज हूँ। दादी जी इतना समय इस महान कार्य की चीफ रही, दादी के जीवन से, उनके हाव भाव से, उनके बोल से, व्यवहार से मैंने ही नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा कि उनको ये है कि मैं बड़ी हूँ। वो बोलती थी कि बाबा ने ही मुझे शक्ति दी है, तो हमेशा उन्हें ये आभास रहता था कि ये विशाल कार्य मेरे द्वारा नहीं, ये ऊपर से कंट्रोल्ड है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, हम तो उसके जस्ट माध्यम मात्र हैं, कर वही रहा है। इसलिए हमें ये अवेयरनेस या ये कॉन्शियसनेस या ईगो आ ही नहीं सकता कि हम कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज थी। लीडर अगर ऐसी निमित्त भाव में रहती है तो निश्चित रूप से उस कार्य की गति बहुत तेज स्पीड ले लेती है। और दूसरी चीज थी उनकी निरहंकारिता, वो हम उनके कदम कदम पर देखते थे। किसी से भी मिलना है, बच्चों से मिल रही तो बिल्कुल बच्चों जैसी है, युवकों से मिल रही तो मैं भी तो युवक हूँ, और बुजुर्गों से मिल रही हैं तो बुजुर्ग थी ही, पूरी निरहंकारी। कभी कभी हम देखते थे, मैं एक छोटी सी बात सुना दूँ, बहुत पहले की बात है, 40 साल हो गए होंगे। एक वाश बेसिन लगा हुआ था एक जगह पर, लोग उसमें हाथ वाथ धो लेते थे, हम पीछे थे, दादी आगे जा रही थी, उन्हें पता नहीं था कि हम लोग भी कोई पीछे हैं। तो हमने देखा दादी जी ने टेप खोला और हाथ से ही साफ कर दिया वाश बेसिन, फट से ऐसे कर दिया, कोई देखे नहीं, और आगे बढ़ गई। हम लोग मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देखकर कि देखो हमें ख्याल नहीं आया, हम कई बार यहाँ से गुजरते, किचन के पास ही था, और दादी जी ने देखा कि वाश बेसिन गंदा है, मैं साफ कर दूं। ये बहुत अच्छी निरंकार था। शुरू में दादी चाय का गिलास लेके, चाय भी किचन में पीने आती थी, थर्मस से चाय ली और खुद पी रही, वही हमसे बात भी कर रही, बहुत निरंकारी। खाने में जो मिला कभी नहीं कोई डिमांड की होगी दादी जी ने। एक प्रसंग सुना दूं विदेश का, शाम को प्रोग्राम में ले गए किसी दूसरे सिटी में, प्रोग्राम करके भाषण आदि करके 11 बजे दादी जी वापिस आई। दादी जी के पास हमारी मुन्नी बहन भी थी, मुन्नी बहन ने ये समाचार यहाँ आके सुनाया। तो क्या हुआ, 11 बजे आ गए, अब कहा वही भोजन, तो वो कहीं भोजन, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता था कि भोजन भी बनाना है क्या, चीफ आई है उसको कुछ खिलाना भी है क्या, तो कहा भोजन। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी वहीं थे ना, भोजन कौन बनाता, लाओ क्या क्या है। और दादी ने देखा पनीर है, थोड़ा सा टमाटर रखे हैं, थोड़ा पालक है, दादी जी ने फटाफट पालक और टमाटर की रस बनाया और पनीर उसमें डाला और कहा तुम भी खाओ, और सबको खिलाया 12 बजे तक। ये थी हमारी दादी। हम तो देखते हैं आजकल भी कि कोई बहुत जो पोजीशन वाले हैं वो ऐसी सिचुएशन आए और बिल्कुल ही नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं, उनकी निरहंकारी। तो ऐसी दादी में निरहंकारिता थी, कभी भी मतलब ये नहीं कि तुमने क्यों नहीं किया, बल्कि जो इन दादी के साथ थे उनको भी कहा ये भी तो हमारे साथ ही गई थी ना, भोजन कैसे बनाती, आके ही बनाना था ना, कोई बात नहीं, देर हो गई कोई बात नहीं, हम सब मिल के काम करते हैं। तीसरी उनकी विशेषता थी निर्मलता। निर्मलता एक ऐसी धारणा है, चित्त निर्मल हो, दृष्टि निर्मल हो, बोल निर्मल हो, बहुत बड़ी धारणा है। जिसका चित्त निर्मल, जो अंदर से निर्मल हो गए, यानी सारे मैल खत्म कर दिए, अर्थात जिनके चित्त में सभी के लिए सुंदर भावनाएं हो गई, वो निर्मल हो सकता है। जिसने कर्मेंद्रियों को भी शीतल कर दिया, वो निर्मल हो सकता है।
जिसने अपने क्रोध को बिल्कुल क्रोध का शमन कर दिया, वो निर्मल हो सकता है। ऐसी हमारी दादी में हमने सदैव निर्मलता देखी, इसलिए वो सदा मुस्कुराती थी। मुझे याद आया जब वो विदेश में थी तो सभाओं में लोग प्रश्न पूछ लेते थे खड़े होके, दादी आपकी इस मुस्कुराहट का सीक्रेट क्या है? क्या बताती थी दादी? यही सुनाती थी, मेरे पास ये है कि मैं थोड़ा ही कुछ करती हूँ, ऊपर वाला सर्वशक्तिवान हमारा परम पिता वही हमारे द्वारा सब कुछ कर रहा है, तो मुझे तनाव लेने की क्या जरूरत? करने वाला ऊपर बैठ के आनंद पूर्वक सब कुछ कर रहा है, नीचे वाले दुखी हो रहे, तनाव ले रहे, परेशान हो रहे, जरूरत क्या है? जब वो खुश है तो हम भी खुश हैं, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उसके खिलौने हैं, वो खिला रहा है। तो दादी का चित्त बहुत निर्मल था, वाणी भी बहुत निर्मल होती थी, हमेशा सभी को एनकरेजिंग वाणी, कभी कभी वरदान देने वाली वाणी। वाणी में नम्रता हमेशा ही झलकती थी, अपनापन झलकता था, बहुत प्यार झलकता था। ये 3 दादी की ऐसी खूबियां थी जिन्होंने दादी को प्रसिद्ध किया।